उसे देखने लगी। उसे ऐसे उलझे हुए देखकर शिवांश स्माइल कर अपना सारा वेट वीनू पर छोड़ते हुए उसके उन हार्ट शेप लिप्स पर अपने लिप्स रख उसे किस करने लगा, क्योंकि वीनू के लिप्स कब से उसे अपने करीब आने के लिए उकसा रहे थे। वीनू चौंक गई। उसके लिए दूसरी बार था जब शिवांश उसे ऐसे किस कर रहा हो। वीनू शिवांश खोए हुए देख रही थी। शिवांश अपनी आंखें बंद किए वीनू को डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद शिविना होश में आते हुए अपने हाथ पैर फेंकने लगी, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। अपनी मनमानी कर शिवांश उससे दूर हुआ तब शिविना ने उसके सीने पर मुक्कों की बारिश कर हाँफते हुए बोली, पागल बेवकूफ गब्बर, मैं मर जाती। वीनू के ऐसे करने पर शिवांश हंसने लगा। उसने पलटते हुए वीनू को अपने सीने से लगा लिया। वो वीनू के सिर को सहलाते हुए हंस रहा था। तभी वीनू ने कहा, आई हेट यू। ये सुनते ही शिवांश के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव दिखने लगा। इट्स गुड दैट यू हेट मी, गुड फॉर यू। शिवांश ने वीनू को छोड़ा। वीनू उठकर तेज कदमों से बाथरूम में चली गई। उसने तेज से दरवाजा बंद किया। ये आवाज सुन शिवांश पलटकर अपने पेट के बल लेट हल्के गुस्से में बोला, हाँ, तुम्हें दूसरों के लब्बों की आदत जो है। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद गहरी थी। वहीं वीनू ने वॉश बेसिन पर आकर टैप ऑन कर अपने चेहरे पर बार बार पानी डाला। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखने लगी। उसने कहा, आप बहुत बुरे हो, जैसे आपके डैड बुरे हैं। उन्होंने मुझसे मेरे पापा को दूर किया। आप जबरदस्ती मेरे पास आते हो। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। वीनू अपने होठों को रब करने लगी। ये करने उसके होंठ लाल होकर सूज गए। वीनू बस एक बात की वजह से शिवांश से दूर भाग रही थी, और शिवांश न जाने क्या अपने दिल में छिपाए बैठा था। कुछ देर बाद वीनू रूम से बाहर आई, तब उसे सिया दिखी। वीनू ने कहा, मम्मी भाई ने तो मंदिर स्थापित नहीं किया होगा, आपने किया क्या? तभी पीछे से आकाश ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, मैंने क्यों नहीं किया होगा? वीनू ने चिढ़कर आकाश को देखा और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, सिर पर न मारा करो, अक्ल कम हो जाती है। आकाश ने उस पर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, उसके लिए अक्ल होना भी चाहिए, तेरा दिमाग तो खाली कटोरा है। वीनू ने घूरते हुए कहा, भाई। उस पर झपटने वाली थी, तभी सिया ने कहा, बस करो तुम दोनों, और वीनू तुम मंदिर में जाने से पहले अपना हुलिया चेंज कराओ। वीनू ने अपने आप को देखा। उसने एक वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन की कुर्ती पहनी थी। बेतरतीब गीले बाल कि उनसे अभी भी पानी टपक रहा था। वो बिना किसी मेकअप के खड़ी थी। वीनू ने नाक फुलाकर कहा, मम्मी क्या खराब है मेरे हुलिये में? मेरे कमरे में साड़ी रखी है, वो पहनो जाकर। और हाँ, नई शादी हुई है, थोड़ा सज्जो सबरो, ये क्या हाल बनाया है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ये बोलने पर वीनू मुंह बना उन्हें देखकर बोली, क्यों? सिया ने उसे घूर सख्ती से कहा, ज्यादा सवाल नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें ज्यादा छूट दे रखी थी। अनिका तुम्हें ऐसे देखेगी तब उन्हें कितना बुरा लगेगा। उनकी बहू उनके बेटे के लिए साज श्रृंगार भी नहीं करती। वीणु मुंह फुलाए जाने लगी, फिर पलट कर बोली, मुझे साड़ी बांधनी भी नहीं आती ना। सिया ने कहा, तुम चलो मैं आती हूँ। वीणु सिया के रूम में चली गई और आकाश ने सिया को देखते हुए कहा, मम्मी क्या लगता है आपकी बेटी सुधरेगी या अभी भी कंजरी बनकर घूमेंगी? सिया ने आकाश को देखा, हल्के से उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कंजरी कहने की? आकाश अपने गाल पर हाथ रख खुद से बोला, अभी तो खुद डांट रही थी, अब देखो कितना प्यार उमड़ रहा है। फिर झल्लाते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। कुछ देर बाद शिवांश रेडी होकर बाहर आया। यहाँ उसके कपड़े तो थे नहीं, वही कपड़े पहनने पड़े। उसकी नजर सामने टेबल पर प्लेट्स लगा रही वीनू पर पड़ी, तब शिवांश खोए हुए ही उसे देखने लगा। वीनू ने लाल साड़ी पहनी ही थी, जिस पर गोल्डन स्पार्कल थे। उसके नी तक आते लंबे बाल जो डीप नेक ब्लाउज को कवर कर रहे थे। साड़ी से झांकती उसको कमर, जिस पर 4 चांद लगाता वो टैटू। शिवांश आकर चेयर पर बैठा। वीनू ने उसे देखा, फिर मुंह बना लिया। आकाश ने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। शिवांश ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, बॉस केवल ऑफिस में। तभी सिया ने आकाश को आवाज दी। आकाश उठकर चला गया। शिवांश ने वीनू को देखा, तब वो गुस्से में थी। उसने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? शिवांश ने स्मर्क करते हुए कहा, लगता है सुबह की किस पसंद नहीं आई, फिर से ट्राई कर सकते हैं। वीनू के काम करते हाथ रुक गए। उसने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। शिवांश की नजर वीनू के कमर पर बने अपने नाम के टैटू पर थी। उसने अपने होठों के कोनों को मोड़ते हुए कहा, मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है आपने बेगम? शिवांश की ऐसी बातें सुनकर वीनू के गाल सुर्ख हो चुके थे।
वीनू ने उस पर ध्यान नहीं देना सही समझा, अपना काम करने लगी। तभी शिवांश ने कहा, तुम्हें मेरा नाम अपने शरीर पर चाहिए था, मुझे बताती मैं अपनी प्यार भरी निशानी देता। ये मेहंदी से बनाया है, नॉट बैड। ये बोलने हुए शिवांश की फिंगर वीनू के कमर पर थी। वीनू को उसने टीजिंग स्माइल दी। तभी वीनू ने उस अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, आप। ऐसा करने पर उसके हाथ में पहनी सारी चूड़ियां खनक उठी। अगले ही पल शिवांश ने वीनू के टैटू पर किस किया। अपनी कमर पर उसके सॉफ्ट होठों को फील करते ही वीनू का सारा शरीर झंझना गया, उसका रोम रोम खड़ा हो गया। वीनू के हाथ में पकड़ी खाली ट्रे टेबल पर गिरी। किचन से आती सिया ने जब ये देख कहा, क्या हुआ वीनू? लेकिन वीनू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे ऐसे देखकर शिवांश को बड़ा मजा आ रहा था। आकाश ने कहा, क्या हुआ? कैसा सदमा लगा है? ऐसे क्यों खड़ी है? शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा दिया। वीनू ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे तेज से मिर्च लगी। वीनू ने कहा, मम्मी पानी बहुत मिर्ची है। सिया ने उसे पानी दिया और बोली, नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारे होठों को क्या हुआ है? क्यों सूजे हुए हैं? वीनू ने ग्लास रखते हुए कहा, काट लिया। अब चौंकने की बारी शिवांश की थी। ये सुन शिवांश के गले में खाना अटक गया। आकाश जो उसके पास में बैठा था, उसने शिवांश की पीठ रब करते हुए कहा, मैंने बोला था ना, आफत है, इसे हैंडल करना आसान नहीं है। ये कुछ नहीं जानती, शिवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सब सिखाने के लिए मैं हूं ना। कुछ टाइम बाद वीनू और शिवांश पैलेस के लिए रेडी हो गए। वीनू अपने चेहरे पर आए आंसुओं को बार बार साफ कर रही थी। आकाश वीनू का कुछ सामान और सिया ने जो गिफ्ट दिए थे वो डिक्की में रख रहा था। शिवांश इरिटेट हो रहा था वीनू को देख, क्योंकि वो गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। सिया ने समझाकर वीनू को कार में बिठाया और वो दोनों वहां से निकल गए। वीनू विंडो की से बाहर देखते हुए रो रही थी। शिवांश ने चिढ़कर कहा, क्यों गंगा? जमुना सब यहीं बहा रही हो? तुम्हें बहाने गंगा में नहीं ले जा रहा हूँ, घर छोड़ने जा रहा हूँ। वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी की याद आ रही है। शिवांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक गहरी सांस ले कहा, अभी आए हुए देर कितनी हुई है? और तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हें अपनी फैमिली में न ले जाकर जेल में लेकर जा रहा हूं। उसके इस तरह चीखने पर वीनू ने कहा, वो आपकी फैमिली है ना, मेरी मर्जी से आपसे शादी नहीं हुई, वरना मैं आप जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती। ये सुन शिवांश ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, जैसे मैं तो मरा जा रहा था तुम्हें अपनी बीबी बनाने के लिए, तुम्हें मेरे गले बांधा गया है। वीनू ने शिवांश को घूरते हुए कहा, हाँ, तब क्यों बंधे अपने पापा से मना कर देते? या आप तो इतने अमीर हैं, भाग जाते किसी और देश में। मैंने खुशी से आपसे शादी नहीं की है। मेरी अनचाही शादी, अनचाहा रिश्ता और अनचाहा पति है। उसके शब्द शिवांश को आग बबूला कर रहे थे। शिवांश ने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को पति अनचाहे ही लगते होंगे, क्योंकि शादी के बाद नए नए अमीर लड़कों फंसाने को जो नहीं मिलते। वैसे मैं तो एशिया का टॉप रिच पर्सन हूँ। तुम मुझसे शादी कर क्यों खुश नहीं हो, या किसी और को ढूंढ रखा था? वीनू का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा, छी, कितना गंदा सोचते हैं आप। ये सब आपके उन डैड की वजह से हुआ है। उन्होंने मेरी मम्मी को बहकाया, वो निहायती। इससे पहले वीनू आगे कुछ बोलती, शिवांश ने कार में ब्रेक लगाकर चीखते हुए कहा, बस। उसकी इतनी तेज आवाज से वीनू डर कर सीट से चिपक गई। अब आगे। वीनू डरकर सीट से चिपक गई। शिवांश ने अपनी सीट बेल्ट खोल वीनू के करीब आते हुए उसको जबड़े पकड़ दबाकर गुस्से में कहा, खबरदार, अगर मेरे डैड के बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला। वीनू उसे इतने गुस्से में देखकर कांपने लगी। उसका दिल घबरा रहा था। शिवांश के माथे की नशे गुस्से में दिख रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी। शिवांश ने वीनू को घूरते हुए कहा, अगर कोई मेरे डैड के बारे में मेरे पीछे एक गलत शब्द बोलता है, तब मैं उसकी जुबान खींच लेता हूँ। तुम मेरे सामने उन्हें उल्टा सीधा कहने जा रही थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ये बोलते हुए उसने अपनी पकड़ कसी। वीनू दर्द से कराह गई। शिवांश के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसे जैसे कोई फर्क न पड़ रहा हो वीनू के दर्द से। शिवांश ने वीनू को छोड़कर कहा, आइंदा ध्यान रहे, अगर तुमने डैड के साथ कोई मिसबिहेव किया या उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, जुबान काट दूंगा तुम्हारी। उसकी आवाज में बेहद सीरियसनेस और ठंडापन था, जैसे वो सच में ऐसा कर देगा। ये बोल वो अपनी सीट पर बैठ गया। वीनू शिवांश से बुरी तरह डर चुकी थी। उसके गोरे चेहरे पर शिवांश की फिंगर्स के निशान उभर कर दिख रहे थे। वो लोग पैलेस पहुंचे तब शिवांश ने कहा, समझ गई ना? वीनू ने उसकी तरफ देखा, रोते हुए बोली,
आप बहुत बुरे और गंदे हैं। ये बोल वीनू कार से निकलकर भाग गई। शिवांश भी बाहर निकल आया। वीनू रोते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। वो सामने से आ रही अनिका से टकरा रही थी। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, संभाल कर बच्चा। जब उन्होंने वीनू का चेहरा देखा तब परेशान होते हुए कहा, वीनू आप रो क्यों रही है? और ये निशान कैसे हैं आपके चेहरे पर? वीनू रोते हुए उनके गले लग गई। बोली, मम्मा उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अनिका ने उसे अपने सामने कर उसका चेहरा छूते हुए कहा, ये शिवांश ने किया? वीनू ने कहा, मैंने बोला था कि। शिवांश की ठंडी आवाज आई, तुम मेरी मॉम को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। वीनू ने जैसे ही शिवांश की आवाज सुनी, उसने डर से अनिका का हाथ पकड़ लिया। अनिका ने वीनू को ऐसे डरते हुए देख शिवांश से कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है शिवांश, ये करेंगे आप? ये सिखाया है हमने आपको? शिवांश ने कहा, मॉम आप क्यों इसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? वीनू बुरी तरह से सिसक रही थी। शिवांश ने वीनू की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, बच्चा आप अपने रूम में जाएं, इन्हें हम बताते हैं। वीनू वहां से भागते हुए चली गई। शिवांश भी जाने लगा। तब अनिका ने कहा, यह क्या हरकत है शिवांश? शिवांश ने चिढ़ते हुए पलटकर कहा, मॉम चेंज करके मुझे ऑफिस जाना है। अनिका ने गुस्से में शिवांश से कहा, आप जानते हैं हमारे घर में लड़कियों से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की जाती। आपने वीनू को डराया और उसे इतनी बुरी तरह से डांटा। कितना रो रही है वो। आप कब से अपनी तमीज भूल गए या हमें गलत लगता है आपके बारे में? अनिका को गुस्सा करते हुए देखकर शिवांश ने भी गुस्से में कहा, माम हमारे घर की लेडीज इस लायक है वो लड़की? अनिका ने तेज आवाज में कहा, पत्नी है आपकी, अच्छा होगा आप जाकर उनसे सॉरी बोले और आइंदा ऐसी कोई हरकत की। तब अपने डैड को जानते हैं आप, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा। शिवांश ने अपनी माम को इतने गुस्से में देखा तब कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर अनिका ने कहा, ध्रुव ने सिया और सारांश से वादा किया है, उनकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि ध्रुव का मान किसी भी वजह से खराब हो। शिवांश अपने रूम में आया तब गुस्से में बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद चेंज कर आया। उसने पूरे रूम में नजर डाली, कहीं वीनू नहीं थी। शिवांश बैल्कनी की तरफ आया। उसने देखा वीनू झूले पर अपने घुटनों को समेटे उन पर सिर रखे बैठी थी। ये देखकर शिवांश ने कहा, कुछ भी हो लेकिन बात डैड की आएगी तब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। ये बोल वो वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। वीनू बैठी गार्डन की तरफ देख रही थी। शिवांश के रूम की बालकनी से पूरा गार्डन दिखता था। वीनू ने सिसकते हुए कहा, मम्मी आप तो कहती थीं कि पति बहुत ध्यान रखेगा, मुझे पापा की तरह रखेंगे। पापा तो ऐसा नहीं करते थे, ये बहुत बेकार पति है। वीनू हमेशा सारांश सिया के साथ रही। वो लोग अकेले थे, उनकी कोई फैमिली नहीं थी इस शहर में, इसलिए वीनू कम लोगों के आसपास रही। सिया सारांश ने उसे अपने करीब रखा, ज्यादा दुनिया से रूबरू होने नहीं दिया। जाने किस बात का डर था उन्हें। वो केवल ध्रुव की फैमिली से मिलते थे। आकाश स्टडी के लिए बाहर रहता, वीनू अकेले रहती थी, इसलिए उसे कुछ रिश्तों की समझ थी और मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उसका एनवायरनमेंट भी इतना खुला हुआ नहीं था। वो समझदार थी लेकिन उतनी नहीं जितनी बच्ची थी। वीनू ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तू क्यों बेकार पति के लिए रो रही है? तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वीनू ने बिना पलटे कहा, तू हमेशा हंसना मुझ पर। कनक ने उसके सामने आते हुए कहा, ऐसी बातें करेगी तब कौन नहीं हंसेगा? माम बोल रही थी भाई ने तुझे डांटा। ये सुनते ही वीनू की आंखें एक बार फिर भर आईं। उसने कहा, गब्बर के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। कनक ने हंसते हुए कहा, ठीक है मैं डैड से उनकी कंप्लेन करूंगी। वीनू ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। कनक वीणु के पास झूले के नीचे बैठ गई। अपनी भरी आंखों से वीणु को देखते हुए बोली, सॉरी ना यार, जो हुआ वो किसी के बस में नहीं था। तू कब तक मुझे इग्नोर करेगी? सच्ची मन करता यहाँ से दूर भाग जाऊं। तू अब भी मुझसे नाराज है ना? ये बोलते हुए आंसू कनक के गालों पर आ गए। वीणु ने अपना चेहरा मोड़ लिया। कनक ने कहा, चल उठ जा, अब परेशान नहीं करूंगी, जा रही हूं ना यहाँ से दूर, अब कभी आऊंगी ही नहीं। वीणु ने जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू कहाँ जा रही है? तू क्यों जा रही है? क्यों जाएंगी? उसे ऐसे सवाल करते हुए देख कनक ने खड़े होते हुए कहा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो हमारी प्यारी सी दोस्ती को भूल गई है। वीणु ने अपने उल्टे हाथ से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ चले जाओ सब, कोई मेरे पास रहना ही नहीं चाहता है। वर्षा भी नहीं है, तू भी जा रही है। ये बोल उसने तेज से कनक के कंधे पर मारा। कनक ने कहा, आह क्या कर रही है?
वीनू ने एक और मारते हुए कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? कनक ने पीछे होते हुए कहा। तू ही मुझसे बात नहीं करती। वीनू ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूरते हुए कहा। तब तू मुझे छोड़कर जाए नाराज थी ना मैं तुझसे। मनाने की जगह भाग रही है बेवफा दोस्त। कनक दीवार से चिपकी खड़ी थी। वीनू उसके सामने अपने हाथ बांधे उसे घूर रही थी। कनक ने कहा, अब तू मान गई है तब सच बता देती हूँ। मैं घूमने जा रही हूँ तेरी वेडिंग नाइट में भाई से नेक में मॉरिशस ट्रिप ली है। वीनू ने चीखते हुए कहा। तूने मुझसे झूठ बोला। ये बोलने के बाद वो कनक की तरफ भागी, लेकिन कनक वीनू को हल्का ऐसे पुश कर कर अंदर भाग गई। वीनू भी उसके पीछे उसे पकड़ने को भागी। रात को शिवांश तेज ड्राइव कर रहा था और मेघ उसके साइड बैठे हुए उसे घूर रहा था। मेघ ने कहा, क्या परेशानी है? क्यों सुबह से आग बना घूम रहा है? शिवांश ने स्पीड बढ़ाते हुए कहा, सब उस मिडिल क्लास लड़की की वजह से है। मेघ ने उसे घूर कर कहा, वो मिडिल क्लास लड़की से क्या प्रॉब्लम है? और वो मिडिल क्लास लड़की तेरी वाइफ है। वो है जिससे तू एक पल भी दूर नहीं रह पाया। उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गया। शिवांश ने चीखते हुए कहा, जस्ट सेट अप, अपना मुंह बंद रख, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेघ ने स्माइल करते हुए कहा, ओह रियली? शिवांश ने गाड़ी रोकी, निकलकर तेज से गेट बंद किया। तेज आवाज सुनकर मेघ ने कहा, वीनू का गब्बर गुस्से में है। शिवांश पैलेस के अंदर चला गया। मेघ उसके पीछे आया। शिवांश ने जैसे ही हाल में कदम रखा, सिर उठा कर सामने देखा। उसके कदम वहीं रुक गए। मेघ ने पीछे से आते हुए कहा, हाय किसी के दिल के तार छिड़ गए। अब आगे। शिवांश के दिल के तार वीणु को देख झनझना उठे। उसकी धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया। निगाहें बगावत करने लगी। दिमाग के मना करने पर भी वीणु पर ही टिकी थी। शिवांश ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, काम डाउन। हॉल में कुछ लेडीज बैठी थी। उन सब की नजरें वीणु पर थी। वीणु ने एक सव्यसाची साड़ी पहनी थी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में शोर करती पायल और नाक में नथ, गले में हल्का हार के साथ लाइट मेकअप। उसका चेहरा चिन तक घूंघट से सजा था, लेकिन नेट की वजह से दिख रहा था। पीछे सीढ़ियों तक वो दुपट्टा फैला हुआ था जिससे उसने घूंघट लिया था। उसके कानों में हिलते वो डायमंड के झुमके जिनकी चमक वीणु के चेहरे के सामने फीकी पड़ रही थी। शिवांश को अपना गला सूखता महसूस हो रहा था। वीणु थोड़ा नर्वस थी। उसने अपने लिप्स का पाउट बनाया हुआ था जिससे उसके लिप्स हार्ट शेप में दिख रहे थे। कनक के साथ आकर वीणु ने उन सब के पैर छुए और अनिका जी के पास आकर खड़ी हो गई। अनिका जी ने वीणु को देखते हुए कहा, ये है हमारी बहू शिविना शिवांश सिंह राठौर। एक लेडी ने कहा, बहू कोहिनूर की तरह है लेकिन सबसे छिपा कर क्यों रखा है मिसेस राठौर? अनिका ने वीणु को सोफे पर बिठाकर कहा, इसके कुछ रीजंस है मिसेस कौशिक। मेरा बेटा पॉपुलर एंड रिच है कि उसके दुश्मनों को कमी नहीं है। तभी एक लेडी ने कहा, अनिका ये शिवांश कहाँ है? रस्म वही शुरू करेंगे, आखिर तुम्हारे दादा ससुर जी ने ये शुरू किया था। वैसे कुछ भी कहो, पापा जी थे कमाल के, अपनी बीवी को कभी पहले देखने का मौका नहीं छोड़ा। अनिका जी ने हंसते हुए कहा, क्या करें, बहुत प्यार करते थे वो माँ जी से। वो खड़ी होकर बोली, जरा साइड हटो, तुम्हारा नालायक बेटा अभी नहीं आया है, तब तक मैं अपनी बहू के पास बैठ लूं। मेरा बेटा मेघ तो शादी करने से रहा, चलो दूसरे बेटे ने तो की। ये बोल वो अनिका को साइड कर वीणु के पास बैठ गई। अनिका ने कहा, वीणु बच्चा ये है तुम्हारे मेघ भैया की मम्मी, मिसेस मंजरी देवरायजादा। वीणु ने उन्हें नमस्ते किया। वो वीणु से बातें करने लगी। उन्होंने कहा, बेटा आपके पैलेस में बप्पा पधारे हैं, तब आपने उनसे आशीर्वाद लिया? वीणु ने हाँ में सिर हिलाया। अनिका ने कहा, ये तो रोज बप्पा की पूजा करती है, बहुत मधुर आवाज है मेरी बहू की। अब महाभोग होगा तब तुम देखना। उनकी बात पर मंजरी मुस्कुरा दी। तभी अनिका जी की नजर शिवांश पर पड़ी। उन्होंने कहा, आप वहां क्यों खड़े हैं? हम लोग आपका ही वेट कर रहे हैं, आपको बताया था ना। शिवांश ने अपना ब्लेजर एक मेड को दिया और अनिका जी के पास आकर खड़ा हुआ। उन सब से मिला। एक लेडी ने कहा, शिवांश आप तो चांद के जैसी दुल्हन लाए हैं। शिवांश ने उन्हें देखकर कहा, नहीं आंटी, ये चांद के जैसी नहीं है, ये चांद से भी कीमती है। चांद को कोई छू नहीं सकता, इसे मेरी बाहों में रहना है। ये बोलते हुए वो वीणु को देखे जा रहा था। वीणु की आंखें फैल गई। शिवांश की बात सुनकर बाकी सब हंसने लगे। अनिका ने कहा, शिवा आप गिफ्ट लाए हैं ना आप, तब चांद से कीमती अपनी दुल्हन का घूंघट हटाए। वीणु ने यह सुनकर अपने मन में कहा, पास मत आना, पक्का आज मेरा दिल बाहर आ जाएगा। कितनी तेज धड़क रहा है। ये गिफ्ट देंगे, अभी तक दिया है जो अब देंगे।
उसकी लास्ट वाली लाइन मंजरी जी ने सुन ली थी। उन्होंने कहा, शिव, इतने बड़े आदमी होकर इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। हमारी दुल्हन को अभी तक आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया। शिवांश ने वीणु की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वीणु उससे वैसे ही डरी हुई थी। वो अपने एक हाथ की दूसरे हाथ को रगड़ने लगे। शिवांश ने वीणु का घूंघट हटाया। वीणु को देखते हुए कहा, मेरी नई नवेली दुल्हन की नजर मुझसे हटती ही नहीं, शायद इसलिए उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। फिर उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोला, तभी अभी तक मेरे दिए किसी गिफ्ट पर ध्यान नहीं दिया। शिवांश की बातों से वीणु का चेहरा गुलाबी हो गया था। उसने अपनी पलकें उठाकर शिवांश को नहीं देखा। शिवांश ने उसे अपनी तरफ खींचा। वीणु ने उसके कंधे पर हाथ रख खुद को संभाला। शिवांश ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। वो गिफ्ट लाया था, क्योंकि उसकी माम ने उसे पहले ही बता दिया था। शिवांश के हाथों की छुअन महसूस कर वीणु की आंखें बंद हो गईं। सब उनकी इस प्यारी सी जोड़ी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कनक, मेघ और वंश तो फोटो ले रहे थे। शिवांश ने वीणु के माथे को चूमते हुए कहा, गिफ्ट कैसा लगा? वीणु ने अपना सिर झुकाए हुए ही धीरे से कहा, बहुत प्यारा है। वीणु अभी भी वैसे खड़ी थी। तभी वंश ने कहा, लगता है मेरी प्यारी भाभी भैया से दूर नहीं होना चाहती। वीणु ने झट से अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा। वो झेंप गई। वीणु जल्दी से पीछे हुई, तब उसके पैर में टेबल लग गया। ये देखकर मंजरी जी ने खड़े होकर कहा, आराम से बेटा, आपके ही पति हैं, आप इससे भी करीब हो सकती हैं। वीणु ने अपना सिर झुकाया हुआ था। अनिका ने उसे ऐसे परेशान होते देखा, तब कहा, शिव बेटा, आप चेंज कर आया, आज आपकी दुल्हन ने आपकी फेवरेट चीज बनाई है। शिव हाँ में सिर हिलाकर चला गया और बाकी सभी वीणु की मुंह दिखाई करने लगे। सबको वीणु बहुत पसंद आई थी, कुछ को छोड़कर। कुछ देर बाद शिवांश नीचे आया। तब तक सब डिनर कर चुके थे। वीणु उन्हें डेजर्ट सर्व कर रही थी। मिसेस कौशिक ने कहा, शिवांश बेटा, इधर आओ। शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसे इन सब से चिढ़ होती थी। वो सिर्फ अपनी माम की वजह से ये कर रहा था। मंजरी ने शिवांश को के चेहरे को देखकर उसे अपना बेटा मानती थी। सब जानती उसके बारे में उन्होंने वीणु से कहा, बेटा जाओ, शिव को डिनर करा दो। ये अपने हाथ के बने गुलाब जामुन भी दे देना, उसके फेवरेट हैं। वीणु ने अनिका जी को देखा। उन्होंने भी जाने का इशारा किया। वीणु डाइनिंग टेबल पर आई। शिव भी आकर बैठ गया। वीणु ने उसे डिनर सर्व किया। वहीं बैठकर देखने लगी। कुछ देर बाद शिव का डिनर हुआ। वो उठकर बिना किसी की तरफ देखे अपने रूम में चला गया। वीणु को अजीब लगा, क्योंकि अभी तक वो बहुत अच्छे से वीणु से बात कर रहा था, अब उसे इग्नोर कर रहा है। वो 8-10 लेडीज थी। अनिका ने जिन्हें बुलाया था, उन्हें शादी के बारे में बताने को मना किया। वीणु उन्हें हैरानी से देखने लगी। जब बताना नहीं था, तब बुलाया क्यों? अनिका जी ने उसे भी आराम करने को बोला। वीणु ने हाँ में सिर हिलाया। वो अपने रूम में आई। उसने डोर बंद किया, पूरे रूम को देखा। ये ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रूम था। किंग साइज बेड उसके ऊपर लगा। वो झूमर उसे और खूबसूरत बनाता था। रूम कोई भी अलमायरा नहीं थी, बस एक बुक सेल्फ जिसमें ढेर सारी फाइल्स थी, साइड टेबल्स, एक मिरर, फिर बालकनी का ग्लास डोर। सबसे खूबसूरत बालकनी थी। वीणु ने आज ध्यान से देखा था उस रूम को। फिर वो बाथरूम में आई। उसने अपना मुंह धोया, एक नजर बाथरूम में डाली। जितना खूबसूरत रूम था, वैसे ही आलीशान बाथरूम, जिसमें एक तरफ शावर कैबिनेट, उसके बाहर पूल साइज बाथटब, एक तरफ फ्रेश होने के लिए टॉयलेट एरिया और थोड़ा आगे जाकर वॉक इन क्लोजेट था, जहां उसके शिवांश के कपड़े थे। वीणु के दिल्ली वाले घर के बराबर तो ये बाथरूम था। वो अपने कपड़े लेने अंदर क्लोजेट में चली गई। वीणु नहाकर बाथरूम से आई, तब शिवांश बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में ड्रिंक थी। वीणु ने साइड टेबल पर देखा, तब वहां 2 बॉक्स रखे थे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो ये यहाँ नहीं थे। तब तक शिवांश आ गया। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, ले लो, तुम्हारे लिए ही हैं। वीणु ने पलटकर उसे देखा। अपनी हरी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, कितने बुरे हैं आप? शिवांश ने वैसे ही कहा, तुम्हारी तरह झूठा और धोखेबाज नहीं हूं। वीणु ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। शिवांश ने उसे घूर कर देखा, बोला, ये जो शराफत का चोला है ना, ये झूठ ही है। धोखेबाज तो तुम हो, क्योंकि जो तुम्हें प्यार करे उसे तुम धोखे से ट्रैप करती हो। वीणु ने तेज आवाज में कहा, मैंने किसी को ट्रैप नहीं किया, न मैं झूठ बोलती हूँ। झूठे आप है, आपके डैड हैं। शिवांश ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, खबरदार, तुमने मेरे डैड का नाम अपनी जुबान से लिया। उन्होंने तुम्हें इतना कुछ दिया,
इतना प्यार दिया, बदले में तुमने उन्हें ट्रैप किया। वीनू ने नम आवाज में कहा। छीनने के सिवा क्या दे दिया आपके डैड ने? शिवांश ने कहा। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू बनाया। ये तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन से लेकर तुम जो खा रही हो वो सब मेरे डैड का है, समझी तुम? वीनू ने अपनी भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। ताना दे रहे हैं। अब आगे। वीनू अपनी भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश के कहे शब्द उसे बुरी तरह चुभ रहे थे। शिवांश ने जब वीनू की आंखों में आंसू देखे तब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वीनू ने कहा, हाँ, आपके डैड ने शादी के सारे खर्चे उठाए। मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया ना। मेरे भाई भी आपकी ही कंपनी में काम करते हैं। आपके बहुत एहसान है हम पर। मैं इस घर में हूँ, वो भी एक एहसान ही है उनका। शिवांश ने कहा, ज्यादा अपने छोटे दिमाग कर जोर मत दो। आकाश अपनी काबिलियत की वजह से वहां है, न कि किसी एहसान की वजह से। वीनू ने अपने गालों पर आए आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ, आप परेशान मत हो। आपसे कुछ भी मांगने नहीं वाली मैं। अपने खर्चे में खुद कर सकती हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। इस वक्त शिवांश को वीनू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शिवांश ने वीनू को कंधों से पकड़कर अपने करीब कर कहा, हाँ, तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, न तुम मुझसे क्यों लोगी? उनसे लोगी जो तुम्हारे खास हैं। शिविना को अपने बाजुओं में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी भीगी पलकों से शिवांश को देखकर कहा, आपका और मेरा रिश्ता एक गिल्ट का है ना, वो जो आपके डैड को है। ये बोल। उसने गुस्से में शिवांश के हाथों को झटक दिया। वहां से बालकनी में आ गई। शिवांश ने कहा, आह, ये लड़की, क्या करूं? मैं इसका पागल कर देगी मुझे। शिवांश अपना लैपटॉप लेकर रूम में ही बने स्टडी में चला गया। देर रात शिवांश काम कर वापस रूम में आया। उसने बेड पर देखा, वीनू नहीं थी। सोफ पर देखा, वहां भी नहीं थी। एक नजर बाथरूम की तरफ देखा, डोर खुला हुआ था। लास्ट में उसने बालकनी में देखा, तब वीनू उसे झूले पर लेटी हुई दिखी। शिवांश ने उसे घूर कर देखा, आकर बेड पर लेट गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था। शिवांश लेटा रहा और उसने कुछ देर इंतजार किया। वीनू नहीं आई। वो गुस्से में उठा और बोला, पागल है ये। शिवांश फिर वीनू की तरफ पीट कर लेट गया। उसे नींद नहीं आई, बस मन में यही ख्याल आ रहा था। उसे ठंड लग रही ही आखिर जब उसे से नहीं रहा गया। शिवांश बालकनी में आया। वीनू अपने चेहरे के नीचे हाथ रखे सो रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। शिवांश ने उसे देखा और ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए कहा, ये मरना चाहती है क्या? वो वीनू के पास आकर धीमे से बैठ गया। वीनू के लंबे बाल एक तरफ से होते हुए नीचे जमीन को छू रहे थे। उसके हाथों में अभी भी मेहंदी थी। वो सुकड़ी हुई सो रही थी। एक तेज हवा का झोंका आया। वीनू के बाल उड़कर उसके चेहरे को ढक गए। ये शिवांश को पसंद नहीं आया। शिवांश ने स्माइल की, अपना हाथ बढ़ाकर वीनू के चेहरे से बालों को हटाया, उसके लिप्स को देखने लगा। शिवांश ने महसूस किया वीनू कांप रही थी। शिवांश उठा, वीनू को अपनी बाहों में उठाया। शिवांश उसे लेकर अंदर आया, बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। खुद दूसरी साइड आकर लेट गया। शिवांश ने वीनू का हाथ अपने तरफ कर उसके हाथ की गहरी रची मेहंदी को देखा, जिस पर उसका नाम बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था। शिवांश ने वीनू के हाथ को अपने होठों से छू लिया। एक सुकून उसके चेहरे पर छा गया। वीनू कसमसा कर शिवांश के पास आ गई और उसने अपना एक पैर शिवांश के ऊपर रख दिया। ये देखकर शिवांश हंस दिया। उसने अपनी आंखें बंद की सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह शिवांश की नींद किसी के टाइटली उसे पकड़ने से खुली। उसे अपने ऊपर तेज सांसों का एहसास हुआ। शिवांश ने जब आंखें खोलकर देखा तब वीनू उससे चिपकी हुई थी। उसने टाइटली शिवांश को पकड़ा हुआ था, उसके माथे पर पसीना और कांपते होंठ। शिवांश ने जल्दी से सीधे हो उसे देखा। तभी वीनू ने घबराते हुए कहा, पापा उठो ना। उसे ऐसे देखकर शिवांश को समझ आया। क्यों सिया? उसे वीनू के साथ रहने को बोल रही थी। शिवांश में वीनू के चेहरे पर अपना हाथ रख बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। उसने वीनू के फोरहेड पर किस किया। धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए बोला, भूल जाओ सब, कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में वीनू शांत हो गई। जब वीनू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तब शिवांश उसे देख रहा था। वीनू ने शिवांश को देखा, जिसका एक हाथ वीनू के सिर पर, दूसरा उसके गाल पर था। उन दोनों के चेहरे इस वक्त बहुत करीब थे, इतने कि वीनू को अपने होठों पर शिवांश की गर्म सांसों का एहसास हो रहा था। वही वीनू को देखकर शिवांश ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजर वीनू के होठों पर पड़ी। उसके गुलाबी ग्लॉसी लिप्स हमेशा ही उसे कुछ करने को इनवाइट करते हैं।
शिवांश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, लेकिन फिर भी उसकी नजर वहीं आकर ठहर गई। वीनू असमंजस में उसे देख रही थी। तभी शिवांश उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। ये देख वीनू के दिल ने एक बार फिर बेकाबू होकर धड़कना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ को पिलो पर कस दिया जैसे ही शिवांश उसके होठों को छूने वाला था। वीनू ने अपना चेहरा फेर लिया। शिवांश के होंठ वीनू के गालों पर टिक गए और उस नर्म एहसास से वीनू ने अपनी आंखों को भींच लिया। शिवांश ने घूर कर वीनू को देखा, लेकिन वीनू ने शिवांश को अपने ऊपर से धक्का दिया। शिवांश साइड हो गया। वीनू झट से उठते हुए भागने लगी। शिवांश ने फुर्ती से वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया। वीनू पलक झपकते ही शिवांश के ऊपर आ गई। उसके बाल चेहरे पर बिखर गए। शिवांश ने वीनू के बालों को सही करते हुए कहा, क्या बात है, बीवी को भागने की बहुत जल्दी है लगता है। मेरे करीब आने का खौफ है। वो स्माइल करते हुए वीनू को देखने लगा। उसके इस सवाल को इग्नोर कर वीनू शिवांश के सीने पर हाथ रख उठने की कोशिश करते हुए बोली, दूर रहे मुझसे। ये बोल वो उठने लगी। शिवांश ने उसके सर के पीछे हाथ रख वीनू का चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, इतनी शिद्दत से चाहती हो मुझे कि मेरे पास आने पर। उसकी बात को काटते हुए वीनू ने गुस्से में उसे घूर कहा, नफरत है आपसे, तब हटें दूर मुझसे। शिवांश उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। उसने एक बार फिर वीनू को किस करना चाहा, पर बार तेज से गेट पर नॉक हुआ। वीनू और शिवांश दोनों ही चौंक गए। शिवांश ने गुस्से में डोर को देखा। ये तीसरी बार उतनी ही तेजी में डोर पर नॉक था। वीनू उठते हुए बोली, मैं देखती हूँ। शिवांश ने उसे छोड़ा। वीनू ने जाकर गेट खोला। तब वंश था। उसे देखकर वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, गुड मॉर्निंग देवर जी। वंश ने कहा, गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी। आप न जल्दी से मुझे अपने हाथ के आलू के पराठे बना दें, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये बोल उसने मुंह बना लिया। वीनू उससे बात कर रही थी। वहीं शिवांश उन दोनों को घूर रहा था। वो उठकर जिम के लिए चला गया। कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर थे। वंश ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, भाभी जल्दी लाए ना, भूख लगी है। ये देखकर अनिका ने कहा, वंश आराम से, आ रही है ना। वीणु ने लाकर सारा सामान मेड से टेबल पर रखवाया और खुद वंश को सर्व किया। आलू का पराठा देख वंश के होठों पर मुस्कान आ गई। शिवांश ने सैंडविच लिया और खाते हुए बोला, माम बहुत टेस्टी है। शिवांश को घर का खाना ही पसंद है और वो शौक से खाता है। अनिका जी ने कहा, आपकी पत्नी ने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वीणु। वीणु ने स्माइल की तभी शिवांश ने वीणु को देखा और बोला, वाह बेबी, बहुत अच्छा खाना है। आज से मेरे लिए ब्रेकफास्ट और डिनर तुम ही बनाना। ये बोल उसने वीणु को एक तिरछी स्माइल पास की। वीणु को समझ आ रहा था वो ये क्यों बोल रहा है। शिवांश ने कहा, मेरे सारे काम तुम ही करना। ध्रुव ने कहा, उसे अपने भी बहुत काम है, तुम्हारे काम करने के लिए इतना बड़ा स्टाफ है। शिवांश ने ध्रुव को देखते हुए कहा, तब क्या हुआ डैड, माम भी आपके सारे काम करती है। वो मेरी पत्नी है, वो मेरे सारे काम करेगी और मैं उसके। वीणु हैरानी से शिवांश को देखने लगी। ध्रुव ने कहा, मैं और तुम्हारी माम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। कनक तो रात ही जा चुकी है घूमने, तब वीणु को अकेले मत छोड़ना। उन तीनों ने एक साथ कहा, कहाँ, क्यों। इस रिएक्शन पर अनिका ने हंसते हुए कहा, ऋषिकेश जा रहे हैं। ध्रुव ने मन्नत मांगी थी जो हमारी वीणु के बहू के रूप में आने से पूरी हो गई है, इसलिए। शिवांश ने उठते हुए कहा, ओके, मैं जा रहा हूं माम और वंश कॉलेज के बाद ऑफिस में मिलना। वंश में उसे देख मुंह बनाकर कहा, क्यों। शिवांश ने कहा, ऑफिस किस लिए जाते हैं, ऐसे ही रहना है तुम्हें, चुपचाप आ जाना। अगर 3 बजे से 1 मिनट भी लेट हुआ तब तुम्हें पता है मेरे बारे में। ये बोल वो चला गया। उसके जाने के बाद वीणु और वंश ने एक साथ कहा, हिटलर, गब्बर। वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। वीणु ने ध्रुव को देखा, फिर अनिका को, अपना सर नीचे कर लिया। उसे ऐसे देखते हुए ध्रुव ने कहा, प्रिंसेस कुछ कहना है। वीणु ने हैरानी से उसे देखा, फिर अनिका को देखते हुए बोली, मम्मा परमिशन चाहिए। गूंगी,